मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास में दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी में जो धाराएं हमारे पास 484 धाराएं हैं, 37 चैप्टर है और 2 अनुसूची है। सीआरपीसी का जो एक्ट नंबर है वो कितना है? 2, अधिनियम संख्या 2। सीआरपीसी जम्मू कश्मीर राज्य पर 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुई। सीआरपीसी पारित कब हुई? 25 जनवरी 1974 को। और प्रवर्तन डेट क्या है सीआरपीसी की? 1 अप्रैल 1974। सीआरपीसी में धारा 1 से लेके और धारा 28 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको ये सभी वीडियो मेरी देखनी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो देख पाएंगे निःशुल्क। ये बात ध्यान रखना। आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 29, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। मेरा मतलब कौन से जज साहब कितनी सजा देंगे, कितना जुर्माना लगाएंगे, वो पढ़ेंगे आज। मजिस्ट्रेट का तात्पर्य यहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट से है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नहीं है, ध्यान रखना। तो सेक्शन 29 को समझने के लिए हमें जाना होगा बोर्ड पर, उसको हम अच्छे से समझेंगे। एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखना, अपने नोट्स बना लेना, प्री में आपके आएंगे, ध्यान रखना। आओ बच्चों, यहां पर लिखा है सेक्शन 29, ये सीआरपीसी की है। इसमें लिखा है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जज, दे सकेंगे। दंड का मतलब होता है सजा, सजा मजिस्ट्रेट जज दे सकेंगे। जो मजिस्ट्रेट साहब मतलब जजिस है वो कितनी सजा देंगे, कितना जुर्माना लगाएंगे, आज का टॉपिक इसी पे है। यहां पर देखते हैं। सबसे पहला क्लोज लिखा है यहां पर, इसके अंतर्गत 3 क्लोज है। पहला ये हो गया, दूसरा यहां पर हो गया और तीसरा यहां पर हो गया। एक बात तो इसमें लिखा है पहले क्लोज में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये सीजेएम साहब है, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। सीजेएम साहब का जो कोर्ट है मृत्यु, पहला हो गया मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब होता है जीवन पर्यंत तक का कारावास, और मृत्यु का मतलब होता है जो फांसी की सजा होती है। आजीवन कारावास, मृत्यु या 7 वर्ष से अधिक की अवधि, अवधि का मतलब होता है समय के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय, सिवाय का मतलब होता है अलग, कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है। कौन? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, कानून के द्वारा पास है। अब मैं आपको समझा देता हूं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम साहब कितनी सजा दे सकते हैं, कितना जुर्माना दे सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सीजेएम साहब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं, 7 वर्ष से अधिक नहीं। एक बात तो ये हो गई। और जुर्माना, जुर्माना कितना दे सकते हैं? जुर्माने की कोई लिमिट नहीं है, सीमित नहीं है, कितना भी जुर्माना दे सकते हैं, पर लेकिन अमर्यादित नहीं होना चाहिए। कि एक गरीब आदमी है, वो रिक्शा चलाता है, उस पर 1 करोड़ का या 10 लाख का जुर्माना लगा दे वो जजिस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो ना दे पाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक युक्त रूप से देना चाहिए। एक बात तो ध्यान रखना। दूसरी बात, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं, 7 वर्ष तक की सजा दे सकते हैं। कारावास का मतलब होता है जेल। तो 7 साल की सजा देने की पावर किसको है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सीजेएम साहब को। और जुर्माना कितना दे सकते हैं? जुर्माने की कोई सीमा नहीं है, कितना भी, पर लेकिन अमर्यादित नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब आगे समझते हैं। दूसरा टॉपिक में लिखा है यहां पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय मतलब कोर्ट। 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, अवधि के लिए मतलब समय के लिए,
कारावास, कारावास का मतलब होता है जेल, कारावास का या 10,000 रुपए से अनाधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। कौन? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब मैं आपको समझा देता हूं। ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ये 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना दे सकते हैं। 3 साल का कारावास, 10,000 रुपए जुर्माना। कौन? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं 3 साल की सजा दे सकते हैं, 10,000 रुपए जुर्माना दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखना। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, यहां पर लिखा है तीसरे पॉइंट में, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए मतलब समय के लिए कारावास का या 5,000 रुपए से अनाधिक जुर्माने का, दोनों का दंडादेश दे सकता है। देखो मैं आप सब समझा देता हूं अच्छे से। यहां पर लिखा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। ये जो जज हैं, इनका जो न्यायालय है, कोर्ट है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है, 1 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना, 1 वर्ष की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना दे सकता है। देखो हमारे जो सीजेएम साहब हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो 7 साल तक की सजा दे सकते हैं, जुर्माने की कोई सीमा नहीं है, असीमित है। एक बात। दूसरी बात, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना दे सकता है, और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 साल की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना दे सकता है। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो जज है, उसका जो न्यायालय है, वो कितनी सजा दे सकता है? 1 वर्ष की सजा दे सकता है और 5,000 रुपए जुर्माना। यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब एक बार हम थोड़ा सा प्री का समझ लेते हैं। कई बार आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन करता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम साहब कितनी सजा दे पाएंगे। आप बोर्ड पे से उतार लो, कितनी सजा दे सकते हैं? सीजेएम साहब 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। 7 साल, 7 वर्ष से अधिक नहीं, 7 साल। फिर वो जुर्माना पूछेगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब, ये जो जज है, ये इनका जो न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का, वो कितना जुर्माना दे सकता है? तो आपको लगाना असीमित, कोई सीमा नहीं है। एक बात ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, फिर आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन करेगा कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है, वो कितनी सजा दे सकता है? तो आपको लगाना है 3 वर्ष 10,000 रुपए जुर्माना। ध्यान रखना, 3 वर्ष की सजा दे सकता है और 10,000 रुपए जुर्माना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दे सकता है। ये प्री में आप टिक कर देना। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा प्री में कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है, वो कितनी सजा दे सकता है? 1 वर्ष की सजा दे सकता है, 5,000 रुपए जुर्माना दे सकता है। यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। सेक्शन 29 कंप्लीट हो गया है। आप अपने कॉपी और पेन से अच्छे से लिखें, मतलब मेरा मतलब यह है कि पेन से कॉपी पे अच्छे से लिखें और अपने नोट्स बना लें, उनको रिवीजन करें जितना कर सकते हैं। आपके एग्जाम में बाहर कहीं नहीं जाएगा, प्री में आपके 100% लगेंगे। ध्यान रखना। सीआरपीसी की सेक्शन 29 मैंने कंप्लीट करा दिया है। कल देखेंगे सेक्शन 30। 29 तक हमने सीआरपीसी में कंप्लीट कर लिया है। देखो, तूफान आने से पहले आवाज होती है, तो सुनामी की थोड़ी सी आवाज करते हैं। तो इसलिए मेहनत करके पढ़ाई करो। तूफान तो एक दिन आना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता, पर लेकिन पढ़ाई करके हम उसको हटा सकते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन लेना है, ध्यान रखो, सिलेक्शन लेना है तो प्री के लिए अपना आपको पहले मजबूत कर लो। तो सेक्शन 29 तक मैंने सीआरपीसी में कंप्लीट करा दिए। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।